Welcome back in BDBIC online classes. मैं जाबिर सर today for 10th बायो मैं टॉपिक का जो आपका चैप्टर नंबर 1 का है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोग इससे पहले जो हमारा चैप्टर था डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन वो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में अब आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन या श्वसन, क्योंकि चैप्टर है जो हमारा वो है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में फर्स्ट जो प्रोसेस था बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज़ न्यूट्रिशन यानी पोषण। सेकंड उसी से रिलेटेड है, अभी आप लोग समझोगे कैसे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन या श्वसन। देखिए हम लोग न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, ताकि हम लोगों को एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, एनर्जी मिल सके। तो एनर्जी जो है हम अगर खाना खाते हैं और खाने का डाइजेशन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उन न्यूट्रिशन से हमें या न्यूट्रिशन मटेरियल जो भी हैं उनसे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल जाए। एनर्जी के लिए उन मटेरियल का क्या है, कंजम्पशन होता है, यानी वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं। तो उनको जो तोड़ने की क्रिया है, खाद्य पदार्थों को ऊर्जा उत्पादन के लिए जो ब्रेक डाउन या तोड़ने की प्रोसेस है, दैट इज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में हम आप लोग पहले ये समझ लो कि रेस्पिरेशन में हम लोग जैसे नॉर्मली समझते हैं कि सांस को लेना, यानी ब्रीदिंग को ही हम रेस्पिरेशन मान लेते हैं। एक्चुअल में ब्रीदिंग केवल सांस लेने की प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच पाए। दूसरा जो ब्रीदिंग है वो दो टाइप से होता है, यानी वायु को, एयर को अपने अंदर इनटेक करना या O2 ऑक्सीजन को लेना, दैट इज इंस्पायरेशन। सांस को बाहर निकालना, दैट इज एक्सपायरेशन, या श्वसन को बाह्य श्वसन। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमने केवल ऑक्सीजन ली, जो हमारी एयर है उसमें से हम थोड़ी सी ऑक्सीजन ले लेते हैं। हमारी एयर में 21% समथिंग ऑक्सीजन होती है। एयर में कितनी है, 21%, जो हम सांस ले रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की और बात कर लें, यहाँ पे हमारी एयर में हम बात करें मेनली जो कंटेंट है वो नाइट्रोजन तो है ही, लेकिन हमें जिससे श्वसन में ज़रूरत है या रेस्पिरेशन में जिसकी नीड है उसके बारे में बात कर रहे हैं थोड़ी सी। तो 21% क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, और 0.034% एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वातावरण में जो भी एयर है, वायु हम ले रहे हैं, वायु या एयर, उसमें क्या है, 21% ऑक्सीजन है, 0.034% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा समझिए। तो हम इसको क्या करते हैं कि जब एयर को लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, फिर उसके बाद हम सांस हमारे अंदर, बॉडी के अंदर वो पहुंचती है बाय ब्रीदिंग या इंस्पायरेशन, मानी सांस को अंदर लेना, उसमें वो हमारे बॉडी के अंदर पहुंच गई। तो हमारे जो लंग्स हैं, अलग अलग एनिमल में रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। तो हमारे में क्या है, लंग्स हैं, जैसे मछलियों में गिल्स होते हैं, तो हमारे में लंग्स हैं। तो लंग्स ने क्या किया, इसमें से ऑक्सीजन ले ली। तो ये ऑक्सीजन लेता कितना है, तो कम समथिंग 16% जो हम बाहर निकाल रहे हैं, 16% उसमें ऑक्सीजन होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुकी है वो बढ़ गई और वो पहुंच गई लगभग 3 to 4%। लेकिन जो बाहर निकल रही है उसमें आप ये नहीं समझे कि ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें 16% ऑक्सीजन है, 16% क्या है, ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी ने कितनी कंज्यूम की ऑक्सीजन, समथिंग 5% O2 हमारी बॉडी ने ली। ठीक, तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझ गए कि जो एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन है और 0.034% कार्बन डाइऑक्साइड है। जो हम बाहर निकाल रहे हैं, ये हमने सांस ली, ये वो एयर है, फ्रेश एयर। और जो हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, दैट इज़ एक्सपायरेशन या सांस को बाहर निकालना। तो हम समझते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं है जिसमें
क्या नाम है कि इसमें 16% यानी 16% क्या है ऑक्सीजन है और 3 to 4% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि यहाँ पे 0.034% थी, उससे बढ़ गई। ठीक, तो हमारी बॉडी ने समथिंग 5% ऑक्सीजन ले ली। अब इस ऑक्सीजन का क्या करेगा वो? ऑक्सीजन का करेगा ये कि जो हमने खाने में खाया था, जो भी खाना खाया था, वो अल्टीमेटली लास्ट में ग्लूकोज की फॉर्म में आ गया था। तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराना है। क्या कराना है? ऑक्सीकरण। दैट इज ऑक्सीडेशन। तो हमें इससे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, प्लस वाटर मिलेगा, प्लस एनर्जी मिलेगी। तो ये ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो सकती है, इसीलिए हमें क्या है? रेस्पिरेशन की नीड है। जो हमने खाना खाया था वो अल्टीमेटली हम समझ रहे हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था आफ्टर डाइजेशन। तो उस ग्लूकोज, अगर ब्लड में ग्लूकोज पहुंच गया तो क्या वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अलग से प्रोसेस होगा, वो हमारी सेल के लेवल पर होगा। यानी जो हमारी बॉडी की सेल हैं, ब्लड में जो घुला हुआ ग्लूकोज है, डिजॉल्व ग्लूकोज है, वो बॉडी की डिफरेंट सेल में पहुंचेगा और उस सेल में पहुंचकर वहाँ पर क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन के माध्यम से जब वो ब्रेक डाउन होगा, यानी ग्लूकोज जब टूटेगा, तो हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में है, क्योंकि हमारी सेल में एनर्जी को प्रोड्यूस कौन करेगा? ये आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में पावर हाउस होती है या कोष विद्युत ग्रह होती है। तो वहाँ पर जाके ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और बहुत सारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमें दे देगा। लेकिन ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वो ऑक्सीजन यही वाली ऑक्सीजन जो हमने सांस के द्वारा ली है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से इसका और आगे प्रोसेस चलता है। थैंक यू।